पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजू सुबह से शाम तक अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े की देखभाल के लिए अथक परिश्रम करता था। उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद मिट्टी पत्थरीली थी और फसल कम थी, जिससे उनके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुश्किल से पैसे बचे थे। एक विशेष रूप से कठिन वर्ष, बारिश कम थी और राजू की फसलें बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अपने परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था और खेत बंजर दिख रहे थे। राजू को गहरी निराशा महसूस हुई। एक शाम जब वह अपनी साधारण झोपड़ी के बरामदे पर बैठा था, उसने एक कोने में रखी एक पुरानी फटी पुरानी किताब देखी। यह उनके दादाजी का था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और कहानियों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। उत्सुकतावश और कुछ सांत्वना पाने की आशा से राजू ने किताब खोली। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, कागज का एक पीला टुकड़ा बाहर गिर गया। यह एक नक्शा था, जिसके साथ उनके दादा की लिखावट में एक नोट भी था। हमारे परिवार की असली संपत्ति इस भूमि के बीचों बीच है। तलाश करो और तुम पाओगे। उत्सुक लेकिन संशय में राजू ने अगली सुबह मानचित्र का अनुसरण करने का निर्णय लिया। भोर में वह एक कुदाल और आशा से भरा दिल लेकर निकल पड़ा। नक्शा उसे अपने खेतों के सुदूर छोर तक ले गया, जहां एक बड़ा प्राचीन पेड़ खड़ा था। पेड़ पुराना और भव्य था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई लगती थीं। राजू ने पेड़ के आधार को खोदना शुरू किया। उसने घंटों तक खुदाई की। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ रहा था, उसके हाथों में छाले पड़ रहे थे और उसका शरीर दर्द कर रहा था। जैसे ही वह हार मानने वाला था, उसकी फावड़ा किसी चीज से जोर से टकराया। नई ऊर्जा के साथ उसने सावधानीपूर्वक मिट्टी को साफ किया, जिससे एक छोटा जंग लगा हुआ संदूक सामने आया। राजू ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर उसे सोना या गहने नहीं, बल्कि पुराने करीने से बंधे हुए स्क्रॉल का संग्रह मिला। निराश लेकिन उत्सुक होकर वह स्क्रॉल वापस अपनी झोपड़ी में ले गया। जैसे ही उन्होंने पहला खोला, उन्हें एहसास हुआ कि वे उन्नत कृषि तकनीकों, फसल चक्र, सिंचाई विधियों और प्राकृतिक उर्वरकों पर विस्तृत निर्देश और ज्ञान थे। राजू ने अगले कुछ दिन स्क्रॉलों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने में बिताए। प्राप्त नए ज्ञान के साथ उन्होंने तकनीकों को अपने क्षेत्रों में लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने बांस का उपयोग करके एक सरल सिंचाई प्रणाली बनाई, मिट्टी को खाद से समृद्ध किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि उपजाऊ बनी रहे, अपनी फसलों को घुमाया। महीने बीत गए और राजू की कड़ी मेहनत सचमुच फल देने लगी। उनके खेत लहलहाते थे, भरपूर फसल पैदा करते थे, जिससे पूरा गांव ईर्ष्या करता था। राजू के पास न केवल अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त था, बल्कि उसके पास बाजार में बेचने के लिए अतिरिक्त फसलें भी थीं। उसने जो पैसा कमाया, उससे वह अपने घर को बेहतर बनाने, पशुधन खरीदने और यहां तक कि अपने पड़ोसियों की मदद करने में सक्षम था। राजू की सफलता की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही अन्य किसान सलाह के लिए उसके पास आए। राजू ने उन्हें स्क्रॉल से तकनीकें सिखाते हुए अपना ज्ञान खुलकर साझा किया। पूरा गांव समृद्ध होने लगा और समुदाय एवं सहयोग की भावना पनपने लगी। वर्षों बाद जब राजू उसी प्राचीन पेड़ के नीचे बैठा, अपने बच्चों को खेलते हुए और खेतों को स्वस्थ फसलों से लहलहाते हुए देख रहा था, उसने अपने दादाजी के नोट के बारे में सोचा। उनके परिवार की असली संपत्ति सोना या चांदी नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धि और ज्ञान थी। यह उस भूमि का खजाना था जो कड़ी मेहनत और सीखने की इच्छा से खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। और इसलिए एक समय संघर्षरत गांव के मध्य में गरीब किसान राजू को सच्ची संपत्ति मिली, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे समुदाय के लिए। दृढ़ता, उदारता और ज्ञान की शक्ति की उनकी विरासत जीवित रही और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया। समाप्त। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें